हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसे कि दोस्तों आज आप लोगों को पता है 2 शिफ्टों में असिस्टेंट अकाउंटेंट का आप लोगों का पेपर हुआ था, असिस्टेंट अकाउंटेंट का। और ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। एक तो आप लोगों को पता है सुबह 9:30 से लेकर आप लोगों का 11:30 बजे तक हुआ था, और दूसरा आप लोगों का जो पेपर हुआ था 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ये पेपर हुआ था। अब ये पेपर कैसा रहा, कैसा कई लोगों से बात करके पता चला कि पेपर का लेवल क्या था और कैसे आगामी जो पेपर होंगे वो होने वाले हैं, उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों ने ये दोनों पेपरों में से कोई भी शिफ्ट में अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा आप लोगों को ये ऑनलाइन पेपर का पैटर्न था और किस प्रकार से आप लोगों ने इसका पेपर दिया। दोस्तों जनरली मैं आप लोगों को बताऊं, जो सुबह पहले बात कर लेते हैं सुबह मॉर्निंग की। ओवरऑल पहले दोनों शिफ्टों के पेपर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोनों पेपरों के जो बेस था, कैसा पेपर का पैटर्न था, तो ओवरऑल मैं बात कहूं तो जो दोनों पेपर थे दोस्तों, दोनों ही पेपर बहुत ही अलग आप लोगों के डिफरेंट लेवल के पेपर थे। डिफरेंट जैसे कि आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। हमने एक्सपेक्ट का मतलब क्या, इससे पहले जितने भी पेपर स्टैंड अकाउंटेंट के जितने भी पेपर हुए थे उसका क्या पैटर्न था, उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस प्रकार का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो सब आप लोगों का गलत हो चुका है। पहली बात तो ये, चाहे वो मेरा है या चाहे आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू था कि पेपर कैसा, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा या इस प्रकार का पूछा जाएगा, तो इस प्रकार का कोई भी पैटर्न बिल्कुल ही डिफरेंट कर दिया गया। अब पैटर्न डिफरेंट क्या करा गया है इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिक लेवल के क्वेश्चन अच्छे खासे आज तक के जितने भी पेपर हुए थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन ये जो पेपर हुआ है फाइनली अगर मैं बात करूँ इस पूरे पेपर में, मॉर्निंग शिफ्ट में बात करूँ या इवनिंग शिफ्ट में बात करूँ, दोनों शिफ्ट के पेपर में जो बेसिक लेवल के आप लोगों को जो प्रश्न मिलेंगे मुश्किल से मुश्किल 15 से 25 हो सकते हैं। मुश्किल से, ये बहुत मैं मैक्सिमम बोल दिए हैं, 15 से 25 ही क्वेश्चन। वैसे तो 15 मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 15 से 25 हो सकता है कि सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में आ जाए, उन्होंने गौर ना किया हो, लेकिन 15 से 25 ही क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक लेवल के मिलेंगे। और ज़्यादातर आप लोगों को जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो एनालिसिस पे आधारित होंगे, एनालिसिस पे आधारित होंगे। अब एनालिसिस पे आधारित का मतलब हो गया दोस्तों, आप लोग समझेंगे जैसे कि आप लोग नेट जेआरएफ के पेपर देते हो तो हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को आप लोगों को जो है एनालिसिस करके उसके आंसर बहुत ही सटीक तरीके से, उसके आंसर बहुत क्लोज आंसर होंगे और उसी में आपको आंसर उसमें ढूंढ के लगाना पड़ेगा। तो अभी तक के ये दोनों पेपरों का आप लोगों का एनालिसिस है। अब रही बात पूरे सिलेबस को, हो सकता है कवर किया गया हो, इसमें हम ये भी नहीं कह सकते पूरा जो सिलेबस है आप लोगों का, क्या सिलेबस पूरा। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा कि जो सिलेबस था दोस्तों क्या वो पूरा 100% कवर किया है। दोस्तों अब ये पूरा, अगर हम दोनों शिफ्टों की बात करें तो ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि पूरे सिलेबस को कवर किया है नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चनों का अंदाज ही ऐसा था पूछने का कि आप लोग कह ही नहीं सकते कि ये क्वेश्चन आप लोग का डेफिनेटली आप पहचान नहीं सकते क्वेश्चन कहाँ का है। दूसरा, बेसिक प्रश्नों में अगर मैं बात करूं, ज़्यादातर मैंने दोनों शिफ्टों के एनालिसिस से हमें बात करके पता चला है कि आप लोग का जो पेपर है स्टैटिक्स से थोड़ा सा आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन अच्छे खासे यहाँ से दिखाई दिए गए हैं। स्टैटिक में आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दिए। अगर बात करें इनकम टैक्स और बात करें आप लोग का बेसिक अकाउंटिंग, तो लगभग गायब ही था। पूरे बेसिक अकाउंटिंग का कहने का मतलब है दोस्तों 11th-12th पूरा मुश्किल से आप लोगों के 2 या 3 क्वेश्चन पूरे पेपर में देखने के लिए मिले। तो आप लोग समझ लीजिए पेपर तो बना कहाँ से, पेपर बना है आप लोगों का एनालिसिस बेस्ड। आप लोगों को पेपर पढ़ना है। अब ये नहीं कि आप लोगों का पूरा जो पेपर होने वाले हैं वो पूरा किताबों से डायरेक्टली आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि पूरे हमने जितना भी सिलेबस है वहीं से पूछा गया, किताबों से ही पूछा गया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज की है, उसके क्वेश्चनों का पूछने का तरीका चेंज है। तो अभी तक के ये दो शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब आगामी आप लोग के जो 4 शिफ्ट रह गई हैं वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी आप लोग समझेंगे। फिलहाल स्टैटिक्स अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक्स के मैनेजमेंट के इन क्वेश्चनों को मेरे को ज़्यादा देखने की तादाद मिली है। और अगर मैं बात करूँ कि बेसिक लेवल पे जो सेक्शन है आप लोगों के ऑडिटर के सेक्शन दोनों पेपरों में 1 से 2 क्वेश्चन ऑडिटर के सेक्शन पूछे गए हैं, और इनकम टैक्स के भी आप लोगों का सेक्शन पूछा गए हैं, 1-2 सेक्शन उसके आए हैं। जितने भी आप लोगों के एक्ट थे, एक्ट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देख सकता है किसी भी एक्ट को लेकर, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल का। अच्छा, बाकी दोस्तों ये था मेरा पूरा ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। और अभी तक जितने भी जितने लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैसेज आए हैं, तो जिनका अटैम्प्ट रहा है दोस्तों वो रहा है 50 से लेके 70 तक का मेरे को अटैम्प्ट देखा गया है। आप लोगों का, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा आप लोगों को लगा। और
आप लोगों की कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को लगे हों। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उन लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि जो लैंग्वेज है प्रॉब्लम है अभी भी। जो इस सॉफ्टवेयर में जो हमने बोला था, आयोग को हमने मेल किया था, थोड़ा बोला गया था कि हिंदी जो विद्यार्थी हैं उनकी लैंग्वेज थोड़ा टफ़ होती है, तो टफ़ ही है और काफ़ी जगह आप लोगों को इसका सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोग इंग्लिश को उसे कन्वर्ट करके अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब बाकी आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का पेपर था फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, कितना आप लोगों ने अटैम्प्ट किया और कौन कौन से ऐसे कोई क्वेश्चन थे जो आप लोग शेयर कर सकते हैं, तो उन्हें आप लोग शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को कोई भी डिस्कस या फिर कोई भी बात अगर एग्जाम से रिलेटेड मुझसे पूछनी हो तो मुझे कॉल मैसेज कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।